हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमने हिस्ट्री कैसे आज से हम हमारी चैनल पे हिस्ट्री की वीडियोस आएंगी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 की वीडियोस डल चुकी है और बुक 2 की डलती रहेंगी। ठीक है, और आज से हिस्ट्री की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये बुक 1, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पार्ट थीम 1, बुक 1 जो थी हमारी, ठीक है, उसका चैप्टर 1 है ये। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये लास्ट ईयर तक इस चैप्टर का नाम कुछ और हुआ करता था। इस चैप्टर का नाम लास्ट ईयर तक हुआ करता था ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको बदल के इस साल चेंज कर दिया गया। ठीक है, और इस साल इसका नाम नया कर दिया क्योंकि इस साल सिलेबस अपडेट किया सीबीएसई ने। ठीक है, तो जितने भी फालतू की चीज़ें थी वो हटाई और नई चीज़ें आई हमारे सिलेबस में, और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए जैसे कि आपको पता है। और क्योंकि पेंडेमिक है इस ईयर, ठीक है, कोरोना, तो इस वजह से सिलेबस कम भी किया गया। ठीक है, तो कम सिलेबस, जो अपडेटेड सिलेबस है ना हिस्ट्री का, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो या फिर आई बटन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डेटेड, ठीक है, इसका मतलब कौन से टाइम पीरियड में था ये। ठीक है, तो 2600 से 1900 बीसीई से, ठीक, बीसीई तक। ठीक है, तो उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन इसमें यह आता है कि कल्चर का मतलब बताओ। ठीक है, या फिर है ना, हम हड़प्पा को हड़प्पन कल्चर ही क्यों कहा जाता है, या फिर आप सिंपली ये समझ लो कि कल्चर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कल्चर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ ग्रुप के एक ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ठीक है, जो डिस्टिंक्टिव होते हैं स्टाइल में। ठीक है, मतलब डिफरेंट होते हैं स्टाइल में सबसे। ठीक है, फाउंड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मिले जाते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्टिव होते हैं स्टाइल में। ठीक है, उसको कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है, अब हड़प्पन कल्चर, तो दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड सील्स, वेट्स, बीड्स, स्टोन्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ें पाई गई, तो इस वजह से इसे कहा जाता है हड़प्पन कल्चर। ठीक है, अब कौन कौन सी एरियाज थी हड़प्पा की, ठीक है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एरियाज आते थे, तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। ठीक है, ये एरियाज इनके अंदर आते थे। मेन सेंटर क्या है हड़प्पा के, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो मेन सेंटर है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कलिबंगन। ठीक है, और इनके जो मेन सेंटर है ना, जो सेंटर है, ठीक है, मतलब हम जो जिस पे पूरा चैप्टर, मतलब कंटेंट जो है पूरे चैप्टर का, वो सेंट्रल कंटेंट है। ठीक है, वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है, और इसकी खोज जॉन मार्शल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने की थी 1924 में। ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, सॉरी ये 1921 है। ठीक है, आई आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 1921 ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। ठीक है, और इनके नीचे दो लोग और थे, वो थे दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सोर्सेज क्या है। ठीक है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ सोर्स होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ ना कुछ सोर्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो पहला है रिमेन्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आए ना और आपको पूछ रहे हो कि वो बताओ कि सोर्सेज क्या है इंफॉर्मेशन के, उसके बारे में, तो पहला होता है रिमेन। ठीक है, कि मतलब उनकी जो चीज़ें रह गई। ठीक है, रिमेन्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, बीड्स, क्वेंस, स्टोन, ब्लेड और पोर्ट्स, इन सब चीज़ों के। ठीक है, उसका ब्यूरियल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल, ठीक है, कितनी जगह बोन मिले, ठीक है, हड्डियों के ढांचे मिले, ठीक है, जानवरों के। ठीक है, उसका ब्यूरियल्स का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, उसका एक और चीज़ मिली है यहाँ पे, वो है सील्स और वेट्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं मिल नहीं, तो वो भी हो सकता था। ठीक है, तो सील्स और वेट्स हो गए, ये चार सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हड़प्पा के। ठीक है, अब
वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, ठीक है। तो वो कैसी थी, तो वहाँ का जो मेन था ना, एक पहला था एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन प्रोफेशन, ठीक है। वहाँ पे किस किस चीज़ का काम किया जाता था, वीट, बार्ले, राइस, ठीक है, इन सब चीज़ों का काम होता था वहाँ, मतलब उगाए जाते थे ये सब चीज़। उसके बाद दे यूज्ड वुडन प्लग्स, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे पानी का जो इरिगेशन सिस्टम था ना, वो बहुत ही एफिशिएंट था, अच्छा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन प्रोफेशन था कैटल रेयरिंग, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप 12th में तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है। इन सबको बताने से क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड था कैटल रेयरिंग, सेकंड मेन प्रोफेशन ये था, ठीक है। और वो रेयर किन जानवरों को करते थे, ठीक है, काव, ऑक्स, शीप, गोट, ठीक है। उसके बाद ट्रेड, ट्रेड जो है ना, आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ट्रेड होता था, ठीक है, हड़प्पा, मेसोपोटामिया और ईरान के बीच में, ठीक है। हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी और एक्सपोर्ट होती थी हड़प्पा की, ठीक है। मेसोपोटामिया से कितनी सारी चीज़ें आती थी और मेसोपोटामिया को जाती थी, ठीक है। ये एविडेंस मिले हैं, इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ट्रेड, टाउन्स ट्रेडेड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। टाउन जो थे अपने आप में ट्रेड करते थे। ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन विद ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब ईरान और अफगानिस्तान के साथ इनके ट्रेड रिलेशन भी है, ठीक है। इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन स्मॉल बिजनेस, ठीक है। एक और थी उनकी जो ऑक्यूपेशन का वो था इंडस्ट्रीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन स्मॉल बिजनेस, ठीक है। आपने मूवी तो देख ही रखी होगी मोहनजोदारो, ठीक है। तो वहाँ पे नील का काम देखा था आपने, ठीक है। तो वो उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड या फिर इंडस्ट्री, कुछ भी, किसी में भी इसको हम एज अ, ठीक है, काम। इंडस्ट्री में मतलब नई छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जो बनाई जाती थी वहाँ पे, ठीक है। इसके भी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और द क्राफ्ट्समैन वर क्वाइट एफिशिएंट इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। बर्तन बनाने में वो बहुत ही एफिशिएंट थे, मिट्टी के, तांबे के, ब्रास, कॉपर, किसी भी चीज़ के, ठीक है। और ऑल्सो मेड ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब इकोनॉमिक लाइफ देख ली, तो रिलीजियस लाइफ भी देख लेते हैं उनकी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि रिलीजियस लाइफ को हम बताना पड़ता है, ठीक है, कि उनकी हड़प्पन पीपल की रिलीजियस लाइफ के बारे में बताओ, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में तो थी, हमारे लाइफ में भी है। मॉडर्न टाइम अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, हम जो इंडिया के लोग हैं उनके लाइफ में अभी भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है। जैसे कि लॉर्ड शिवा वॉज वर्शिप्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। भगवान शिव, ठीक है, उस टाइम पे भी उस टाइम पे भी उनकी पूजा होती थी, इस टाइम पे भी, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी, एक्सकवेशन चल रहा था, तो यहाँ पे एक लिंग मिला था, ठीक है। उसकी आपने फोटो देखी होगी एनसीईआरटी में, ठीक है। लिंगम, जिसे लिंगम कहा जाता है, ठीक है। और उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो भगवान शिव के लिए है, ठीक है। भगवान शिव का वो है, ठीक है, लिंग है, ठीक है। और उसके बाद दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस, ठीक है, वो भी करते थे, हम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीज सच एज पीपल, दे वर्शिप ट्रीज सच एज पीपल, ठीक है। पीपल के पेड़ की पूजा वो भी करते थे और हम भी करते हैं आज के टाइम में, ठीक है। वो जानवरों की पूजा करते थे, हम भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि गाय माता की पूजा होती है, ठीक है, हमारे सनातन धर्म में, ठीक है। और एनिमल सच एज ऑक्स, वो भी करते थे। उसके बाद कंसीडर्ड वाटर एज पायस, ठीक है। पायस का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो पानी को पवित्र वो भी मानते थे और हम भी मानते हैं, ठीक है। और टुक बाथ इन ग्रेट बाथ ऑन रिलीजियस ओकेशंस, ठीक है। और वो ना ग्रेट बाथ में नहाते थे, ठीक है, स्पेशल ओकेशंस पे। और हमारे यहाँ पे भी होता है। अब हमारे यहाँ पे ग्रेट बाथ मतलब गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है, हरिद्वार, ये सब हमारे यहाँ अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और उस टाइम पे वहाँ पे ग्रेट बाथ्स होते थे, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में इसकी फोटो देखी होगी, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा आपको। अब रिलीजियस भी देख ली, इकोनॉमिक भी देख ली, तो अब सोशियो इकोनॉमिक भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, ठीक है। या फिर हम बोले तो अगर हमें डिफरेंस पता करना है उनकी लाइफ में, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, तो वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमें कैसे पता चले कि उस टाइम पे भी सोशल लाइफ, उन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस होते थे लोगों में, ठीक है। मतलब अमीर गरीब उस टाइम पे भी लोग होते थे।
तो वो पता करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है ब्यूरियल्स, ठीक है, और दूसरा है थिंग्स ऑफ लग्जरी, ठीक है। तो ब्यूरियल्स में मैं पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद इसकी एक रीडिंग कर लेंगे हम, ठीक है। ब्यूरियल्स में जो है ना, उनकी जो कब्र होती थी ना, कब्र को देखा जाता था, ठीक है, कि जो खास लोग होते थे उनकी कब्र भी खास तरीके की होती थी, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर, कब्र के अंदर चीज़ें पाई जाती थी जो कि खास तरीके की होती थी, और जो नॉर्मल लोग होती थी उनकी कब्र नॉर्मल जगह कहीं पे भी नॉर्मल तरीके की होती थी, और उनके अंदर अगर कोई चीज़ पाई भी जाती थी वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड मैनी ब्यूरियल्स एट द हड़प्पन साइट्स, ठीक है, बहुत सारे ब्यूरियल्स मिले, कब्र, ठीक है। एट दैट टाइम ब्यूरियल्स वर जनरली लेड इन पिट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वर ऑल्सो केप्ट, अलग अलग चीज़ें रखी जाती थी। दीज थिंग्स कुड बी ऑर्डिनरी और प्रेशियस, ठीक है, ये ऑर्डिनरी और प्रेशियस दोनों होती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ डिफरेंस इन पिट्स इन विच द डेड वर बरीड, ठीक है, जो मैंने बताया कि जो इनके पिट्स होते थे ना, गड्ढे, वो उनमें भी डिफरेंस पाया जाता था। तो इसमें हमने पिट्स के बारे में पढ़ा। अब आगे जो है ना, अब इनके अंदर जो चीज़ें पाई जाती थी उसको क्लासीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ना दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है यूटिलिटेरियन और एक दूसरा होता है लग्जरीज, ठीक है। तो यूटिलिटेरियंस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती थी, ठीक है, तो वो हो गई नॉर्मल लोग के पास मिलेगी यूटिलिटेरियन, और जो बड़े लोग हैं, ठीक है, ठीक है, उनके कब्र से क्या मिलेगी, लग्जूरियस चीज़ें, ठीक है। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी आर्टिफैक्ट्स टू आइडेंटिफाई मैनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी की गई जिससे सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में पता चले। दीज थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियंस एंड लग्जरीज, ठीक है। यूटिलिटेरियन थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, ठीक है। यूटिलिटेरियन वो चीज़ें होती थी जो डेली यूज की चीज़ें होती थी, ठीक है। दे आर मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले, ठीक है, वो बनी किसकी होती थी, स्टोन और क्ले की, ठीक है। दे इंक्लूड फर्न्स, पॉटरी एंड बॉडी स्क्रबर्स, ठीक है, ये हो गए। और वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, ऑन द अदर हैंड द लग्जरीज वर दोज ऑब्जेक्ट्स विच वर रेयर एंड मेड फ्रॉम कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल और वर मेड विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लग्जरीज वर दो सब्जेक्ट, ठीक है, वो चीज़ें होती थी जो कि बहुत ही रेयर होती थी, ठीक है, जो बनाई जाती थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, या फिर बहुत ही कॉस्टली होती थी, ठीक है, और या फिर वो चीज़ें जो लोकल नहीं मिलती थी, लोकल एरियाज में नहीं मिलती थी, या तो उन्हें इम्पोर्ट किया जाता था या फिर कुछ ही लोग थे जो उन्हें बना सकते थे, ठीक है। इन दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंसेस थे लोगों में, ठीक है। उस टाइम पे भी गरीब और अमीर जो ये टैग है ना वो होता था, ठीक है, कि ये गरीब है ये अमीर है, उस टाइम पे भी ये होता था, ठीक है, इनसे पता चलता है, ठीक है। और उस टाइम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, इनसे ये भी पता चलता है हमें। उसके बाद स्पेशल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में, तो दो दो नंबर के 4 पॉइंट लिखने होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला है अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर, ठीक है, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में फोटो है और ये सबको पता है कि हड़प्पा वाज अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर, ठीक है। और अर्बन और दूसरा क्या था, रूरल, ये दोनों था, ठीक है, रूरल और अर्बन दोनों सेंटर था, लेकिन अर्बन कहा जाता था क्योंकि जहाँ पे प्लैन्ड चीज़ें मिलती थी उन्हें अर्बन कहा जाता था, और जहाँ पे प्लैन्ड नहीं थी वो रूरल में आती थी, ठीक है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। सिटाडेल वॉज स्मॉल एंड बिल्ट ऑन हायर सेक्शन, ठीक है। सिटाडेल मतलब वो चीज़ें जो बनी तो जो होती तो छोटी थी लेकिन ऊंचे एरियाज में होती थी, ठीक है, जमीन के ऊंचे भाग पे, ठीक है। और वहीं लोअर टाउन जैसे कि हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि वो लोअर सेक्शन में होती थी और वो लार्ज होती थी, बड़ी बड़ी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें आपको लिखना पड़ेगा सिटाडेल के बारे में, लोअर टाउन के बारे में, प्लैन्ड अर्बन सेंटर के बारे में। उसके बाद सिटाडेल देख लेते हैं। सिटाडेल हैड मैनी बिल्डिंग्स विच वर यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, ठीक है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी जो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज होती थी। उसमें से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, एक वेयर हाउस था और एक द ग्रेट बाथ, ठीक है। द ग्रेट बाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इससे, ठीक है, तो आप पढ़ ले जरूर, ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ।
इट हैड अ वास्ट स्ट्रक्चर, वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर। द लोअर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इसका जो लोअर पोर्शन होता था वो किससे बना होता था, ब्रिक से, ठीक है। Although a part of this portion is still intact, its upper was made of wood which decayed since long, ठीक है। ये जो है ना वेयर हाउस अभी तक है इंटैक्ट, लेकिन क्योंकि इसका ऊपर भाग लकड़ी का बना हुआ था वो डिके हो चुका है, लेकिन नीचे का पार्ट अभी भी है। अब है कहाँ ये आपको पता करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेट बाथ पे चलते हैं, ठीक है। अनदर वास्ट स्ट्रक्चर इन ग्रेट बाथ विच वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड, ठीक है, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक होता था, ठीक है, कोर्ट यार्ड में। इट वॉज यूज फॉर स्पेशल सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि स्पेशल टाइम ओकेशंस पे इनको यूज करके इनसे स्पेशल बात की जाती थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब लोअर टाउन्स की बात करें तो ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी वर बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, हर चीज प्लेटफॉर्म पर ही बनती है, ठीक है। थर्स द सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड एज पर द बिल्डिंग प्लान, ठीक है। लोअर टाउन में जो भी निचले एरियाज होते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती थी और निचले एरिया में होते थे लोअर सेक्शन में, ठीक है, उन्हें लोअर टाउन्स कहा जाता था, ठीक है। पहले उन्हें प्लान किया जाता था, उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था ना वो भी बिल्कुल प्लान था, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज वॉज ऑल्सो केयरफुली प्लान, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्लान था। ऑल द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट ऑन अ ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ग्रिड पैटर्न था जिससे वो सब था, ठीक है। और इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल, जितने भी थे गलियां, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, कब, एट द राइट एंगल, ठीक है। और हैड मैनी बिल्डिंग्स विच वर यूज्ड, ठीक है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब वहाँ पे जो घर थे ना वो कैसे थे, ठीक है। तो वो थे द लोअर टाउन ऑफ द मोहनजोदारो हैड एन एक्सपेंशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक्सपेंशन बहुत ही बड़े बड़े होते थे, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की तरह, ठीक है। ऑल दीज हैड अ कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब आपको पता है, अंगना जो होता है ना उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। पीपल हैड फुल कंसर्न विद फॉर देयर प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी के साथ उस टाइम पे भी पूरी कोई भी समझौता नहीं होता था प्राइवेसी के साथ, ठीक है। दीज बिल्डिंग्स डिड नॉट हैव एनी विंडोज इन द वॉल्स, ठीक है, किसी भी तरीके की खिड़की विड़की नहीं होती थी झांकने वाकने के लिए, ठीक है। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू, ठीक है। अब कितने सारे लोगों के घर होते हैं, जैसे कि आप जैसे घुसोगे ना मेन गेट से वैसे ही आपको पूरे घर का व्यू मिल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये रूम है। लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, आपको घुसते ही डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा, आपको पूरा घर घूमना पड़ेगा, जब जाके पता चलेगा कि घर कौन सी चीज़ कहाँ पे या फिर कौन सा कमरा कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हर एवरी हाउस हैड देयर ओन बाथरूम, ठीक है, हर घर का अपना बाथरूम था, ठीक है। उसके बाद इट्स गटर वॉज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स, ठीक है। और सम हाउस हैड स्टेयरकेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी ऑन द रूफ, ठीक है, और द रूफ, ठीक है। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिले, ठीक है, मतलब एक मंजिल से ज्यादा के जो घर होते हैं ना, ठीक है, उनको इंग्लिश में मल्टी स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं कुछ घरों में, ठीक है, जिससे वो या तो छत पे जाते थे या फिर दूसरे मंजिल पे जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे वेल्स भी पाए गए, ठीक है। तो ये जो है ना हमने पढ़े हैं, ठीक है, स्पेशल फीचर्स, ठीक है, ये फीचर्स थे मोहनजोदारो के, ठीक है। और यही मतलब सबके थे। अब हड़प्पा के पूछेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं है, हड़प्पा में भी यही है। इंडस वैली के फीचर्स पूछे जाएंगे तो उनमें भी आपको यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इट कॉल्ड एनिज्मेटिक बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू डेसिफर इट सो फार, ठीक है, मतलब इसको एनिज्मेटिक कहा जाता है क्योंकि आज तक इसको कोई भी डेसिफर ही नहीं कर पाया, ठीक है। डेसिफर का मतलब आपको पता है कि उसको मतलब पढ़ ही नहीं पाया कोई, ठीक है। जैसे कि हमारी हिंदी है, ठीक है, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि की भाषा है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अब पता होगा भाषा और वो जो होती है, ठीक है,
भाषा और लिपि में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो वही जो था ना, यहाँ हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी ना वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। समझेगा कोई जब ही तो पढ़ेगा। अब उनके फीचर्स क्या थे, ठीक है, स्क्रिप्ट के, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो एक तो ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे, ठीक है, दे वर नॉट अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। इट हैड टू मैनी साइंस एंड मोटिव्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे साइंस थे, और मोटिव्स का मतलब एक आर्ट होती है, ठीक है, जो साइंस के ही फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। ये मैं गूगल करके बता रहा हूँ आपको। उसका साइंस ऑफ दिस स्क्रिप्ट्स वर बिटवीन 375 to 400, ठीक है। 375 से 400 तक की इनकी गिनती थी। अब जैसे कि हम अपनी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसी से पूरी की पूरी चलती है, ठीक है, पढ़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या था, 375 से 400 तक, ठीक है, 400, ठीक है। और ये लिखा कैसे जाता था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ऑल साइंस वर द सिंबल्स ऑफ समथिंग, ठीक है, सब कुछ का अपना सिंबल होता था। द स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड ऑन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों को चीज़ों पे ये पाए गए, ठीक है। और इट मे ऑल्सो हैव बीन रिटन ऑन सम पेरिशेबल मटेरियल, ठीक है, बहुत सारे जो पेरिशेबल मटेरियल्स होते हैं उन पे भी ये लिखे गए, पाए गए, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इससे हमें पता क्या चलता है कि वहाँ पे लिटरेसी बहुत अच्छी खासी थी, ठीक है, क्योंकि अब जितने ज़्यादा लोग पढ़े होंगे जब भी तो उनको आती होगी ना वो भाषा, इसलिए, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स शो दैट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड लिटरेसी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसे आप लिख के हाईलाइट कर दोगे ना तो इससे इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला बंदा जो हमारा एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक कर रहा होगा, वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, इससे। तो अब क्योंकि लोग रहते थे और अब तो नहीं रहते ना वहाँ पे, तो डिक्लाइन हुआ उसका। तो डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, तो डिक्लाइन होने का एक रीज़न आप सीधे ये कह सकते हो कि इसको आप नेचुरल कह सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल में क्या, फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स आ सकते हैं क्योंकि वो इंडस वैली के बगल में था, तो पानी था, तो ऑब्वियसली फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ड्रॉट्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पानी था, हो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पानी रह गई, ठीक है, ड्रॉट्स की वजह से भी वहाँ उनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ जो ASI है, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है। जो NCERT में मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉट्स एंड एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब आपको पता ही होगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना वायरस, वो एक तरीके से एपिडेमिक ही है, ठीक है। अब क्योंकि अभी के लोग बहुत ही अवेयर हैं, ठीक है, इसलिए सब बच रहे हैं, ठीक है। नहीं तो उस टाइम पे लोग इतने अवेयर नहीं थे, इस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो चुकी है, इसलिए हमें पता चल गया कोरोना वायरस नाम का कोई वायरस है जिस वजह से लोगों की जान जा रही है। बट उस टाइम पे तो नहीं थी ना इतनी टेक्नोलॉजी जो पता करे, ठीक है, कि कौन सी बीमारी है, इसका वैक्सीन क्या है। जब आज के टाइम में इतना टाइम लग रहा है वैक्सीन आने में, तो उस टाइम पे तो कोई सोच ही नहीं सकता था, ठीक है, कि वैक्सीन भी होती होगी। उसके बाद अर्थक्वेक, ठीक है, जो कि अभी भी देख रहे हो, अब कितने आए हैं दिल्ली में, तो परेशान हो गए दिल्ली और दिल्ली NCR के लोग, ठीक है, अर्थक्वेक से ही, ठीक है, पता ही नहीं चलता कब आता है कब चले जाता है, ठीक है। उसके बाद अग्रेशन ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस के बारे में आपने पढ़ रखा होगा बचपन में, ठीक है, बचपन हम मतलब 7th 8th में, ठीक है, मैंने तो इसी टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। अग्रेशंस ऑफ आर्यंस, ठीक है, ये रीजंस है। और भी इसके बाद रीजन है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, और भी 1-2 रीजंस है। आप कुछ भी लिख दोगे इसमें तो मतलब चल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। जैसे कि चेंज ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है इस वजह से, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, 4 मेरे को जो लगे वो मैंने आपको लिख दिए हैं, उसके बाद भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, तो आप देख लेना, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.